आज हम लहलादपुर प्रखंड के दंदासपुर पंचायत के सारण गांव में उपस्थित हैं। यहाँ एक चबूतरे का उद्घाटन होना था। इस चबूतरे का निर्माण ग्रामीणों के कहने पर यहाँ के युवा समाज सेवी गौतम प्रसाद ने करवाया है। यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक एक जगह इकट्ठा आप देख रहे हैं। इस उद्घाटन सत्र के पहले यहाँ के बुजुर्गों को एक एक गमछी देकर समाज सेवी गौतम प्रसाद जी ने उनका स्वागत किया। स्वागत के क्रम में उन्होंने इन बुजुर्ग नागरिकों को, यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों को एक एक गमछी देकर उनका स्वागत गौतम प्रसाद जी ने किया। वो दृश्य आप देख सकते हैं। ये गौतम प्रसाद जी वरिष्ठ नागरिकों को एक एक गमछा देकर उनका स्वागत करते हुए। मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता दूं कि यह जगह है सारण गांव का वृंदावन, जो गंडकी नदी के तीर पर बसा है और तीर पर अवस्थित है। यहाँ बड़ा ही मनोरम स्थान है। मैं आपको बता दूं यहाँ एक शमशान घाट भी है। शमशान घाट में लोग जब दाह संस्कार करने के लिए लोग आते थे तो यहाँ बैठने के लिए बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। दूसरी बात, यहाँ मखदूम बाबा का भी स्थान है। दूर दूर से अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आते हैं और मखदूम बाबा से प्रार्थना करके अपनी बीमारी को छुड़वाते हैं और मन को शांति उनको मिलती है। उस स्थान पर इस चबूतरे का बनना वाकई अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। वहाँ के ग्रामीण काफ़ी खुश हैं कि चलिए कम से कम यहाँ हवा लेने के लिए, हवा खाने के लिए 2 पल चैन से बैठ तो सकते हैं, सो तो सकते हैं। तो इस तरह से गौतम प्रसाद जी ने वहाँ अपना बहुमूल्य समय देकर, आज के समय में 1 पैसा खर्च करने पर लोगों की स्थिति ठीक नहीं रहती, लेकिन एक ग्रामीणों, एक समाज सेवी, युवा समाज सेवी गौतम प्रसाद ग्रामीणों के कहने पर इन्होंने इतना पैसा खर्च करके एक बहुत ही सुंदर और मनोरम स्थान पर एक चबूतरे का निर्माण कराया है। ये देखिए, सारण गांव के वरिष्ठ नागरिक लाल बाबू प्रसाद जी द्वारा इस चबूतरे का उद्घाटन आप देख सकते हैं। ये हैं आपके गांव के, सारण गांव के वरिष्ठ नागरिक लाल बाबू प्रसाद, सम्मानीय नागरिक। उद्घाटन चबूतरे का हुआ। अब यहाँ चूँकि स्थानीय देवता का वास है, उनका पूजन भी इनके द्वारा किया जाएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के परिवेश में लोगों की स्थिति को समझने वाला, जानने वाला कोई नहीं है। इस बीच में गौतम प्रसाद जी युवा समाज से भी सामने निकल कर आए हैं और लोगों के बीच अपने लोगों का सुख दुख समझ करके और उनके तरफ से जो बातें आती हैं ये सोचते हैं, समझते हैं और फिर उस पर अमल करके अपने क्रियात्मक काम शुरू कर देते हैं। उसी के तहत यह कार्य हुआ है, उसी के तहत इस चबूतरे का निर्माण हुआ है। चबूतरे के निर्माण में यहाँ मैं एक बात बता दूं कि यहाँ मुस्लिम भाइयों का यहाँ मज़ार भी है और हिंदू भाई का भी जगह है। हिंदू भाई के जगह में ही यह बन रहा है। तो यहाँ एक मिलीजुली संस्कृति, एक मिलीजुली भाईचारे का दृश्य दिखाई देता है। उस दृश्य को और सजग बनाने के लिए, चूँकि यहाँ बैठ सकें इस चबूतरे पर और बैठ करके अपने सुख दुख बांट सकें, समझ सकें, एक सुकून के सांस ले सकें, इसमें सराहनीय भूमिका गौतम प्रसाद जी ने, समाज सेवी, युवा समाज सेवी ने निभाया। वो भी अपने मन से नहीं, ग्रामीणों के कहने पर। आप देख सकते हैं ये सारण गांव के एक ग्रामीण जिनका नाम गौतम प्रसाद जी है, इन्होंने भी इसके बारे में कुछ कहा है जो मैं आपको सुनवा रहा हूँ। और देखिए, ये गौतम प्रसाद जी उद्घाटन सत्र के बाद इन्होंने अपनी वाणी में कुछ कहा। ऐसे मुखिया के उम्मीदवार बनी है के एगो यहाँ के चौतरा बनौनी कि ये गांव के कल्याण खातिर, यहाँ 10 आदमी बैठे खातिर। ऐसे रुआ जब भी इलेक्शन आए तो गौतम जी की याद करो लगिन आ यहाँ के वोट दे के एक बार यहाँ के मुखिया बना दी लगिन कि ये गांव के और भी विकास हो। अब मन में इच्छा बा कि अपना जवार के, अपना गांव के लोग कुछ कर जाओ। तो अगर हमरा के मौका दिए तो हम बहुत कुछ करें।
हमनी के कोनो विशेष लालच नहीं है। बहुत सुंदर बात गौतम जी के मुखार बिन से सुना गया एक युवा समाज सेवी के मुंह से कि हम लोगों को कोई लालच नहीं है या उन्हें कोई लालच नहीं है। अगर मौका मिला समाज सेवा करने के लिए तो मैं समाज सेवा करूंगा और आपके सुख दुख में हमेशा से मैं तत्पर रहा हूं और आज भी रहूंगा। जब भी आप मुझे आवाज़ देंगे मैं आप लोगों के बीच रहूंगा। बहुत बहुत